मोशनल इंड्यूस ईएमएफ। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोशनल इंड्यूस ईएमएफ। इसके दो पार्ट्स हैं, एक होता है ट्रांसलेशनल इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, एक होता है रोटेशनल इंड्यूस ईएमएफ। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन इंड्यूस ईएमएफ की। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, when a conducting rod of a length L moves inside a uniform external magnetic field B, then with velocity V in such a way that B perpendicular L perpendicular V, मतलब ये सारे एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। कौन कौन, बी एल के और एल वी के, ठीक है। देन देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोड विच इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है बी एल वी। इसने क्या बोला कि अगर मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक एल लेंथ की कंडक्टिंग रोड मूव कर रही है, तो उस केस में v की वेलोसिटी से कुछ ऐसे वे में कि बी क्या हो, परपेंडिकुलर हो किसके, एल के, और एल किसके हो, बी के, मतलब ये क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के। तो वहां पे एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाती है और उसे ही क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल इंड्यूस ईएमएफ, और उसकी वैल्यू क्या होती है, बी एल वी। क्या वैल्यू होती है उसकी, बी एल वी। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी। ये वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में होती है। जैसे मान लो यहाँ पे ये वी है ना, देखो सुनो अब ध्यान से, ये 2x में बोल दिया, ज्यादा ये लग रहा है मेरे को। फॉर्मूला क्या है, बी एल बी, और ये कब वैलिड है, जब b के ऊपर परपेंडिकुलर हो किसके, l के, और ये किसके हो, v के, तभी ये वैलिड है, ठीक है। जब एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक एल लेंथ की कंडक्टिंग रोड मूव कर रही है v की वेलोसिटी से कुछ ऐसे वे में कि b l v एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस केस में वहां पे क्या जाता है, इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है, और उसे ही क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल इंड्यूस ईएमएफ। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, बी एल वी। ये बी एल वी क्यों होती है, बी एल वी क्यों होती है, कहाँ से आई, ये आगे समझेंगे, ये लास्ट में समझेंगे। अभी ये जान लो कि कितनी होती है, बी एल वी होती है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होती है, v क्रॉस बी। देखो सुनो, ये v है, यहाँ पे v के साथ हाथ करो इस तरफ, ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की तरफ ऐसे फिंगर्स करो। इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ है यहाँ पे, इनसाइड, x का मतलब इनसाइड है, इनसाइड ऊपर आ रही है, डायरेक्शन कहाँ आ रही है इसकी, ऊपर आ रही है। v क्रॉस b की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, मतलब करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, ऊपर डायरेक्शन में आ रही है। तो और करंट कहाँ से निकलता है, इस बड़ी वाली प्लेट से। तो एक बैटरी जो ये इमेजिनरी बैटरी है, ये ऐसे लगेगी, ये कुछ ऐसे लगेगी, ऐसे, क्योंकि इसमें से ही करंट जाता है। तो अगर मान लो ये ऊपर आ रही है तो ये ऐसे लग जाएगी, अगर ये नीचे आती तो ये कुछ ऐसा लग जाती। समझ में आ रहा है ना, ये हमेशा ही किसके डायरेक्शन में होगी, किसके डायरेक्शन में होगी, हमेशा ही v क्रॉस b की, v क्रॉस b के ही डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ आएगी। क्लियर है यहाँ तक। इसकी वैल्यू क्या होती है, बी एल वी, और ये कब वैलिड है, जब ये क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। डायरेक्शन क्या होती है, v क्रॉस b। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 केस है कुछ। देखो अगर B और L एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है और L मतलब ये लेंथ भी इस तरफ ही है, तो इस केस में जो E इंड्यूस होएगा, मतलब E इंड्यूस होएगा, उसकी वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे 0 है E इंड्यूस की वैल्यू, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 है। अगर ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो भी ई इंड्यूस की वैल्यू 0 होगी। और अगर एल और वी मतलब लेंथ भी इस तरफ और वेलोसिटी भी इस तरफ, ये भी अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इस केस में यहाँ पे भी ये ई इंड्यूस 0 ही होगा, क्योंकि कंडीशन ही क्या थी, ये होना चाहिए, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, पैरेलल है अगर एक भी चीज, तो इस केस में ई इंड्यूस 0 ही आएगा। अगर बी पैरेलल है एल के, या फिर बी पैरेलल है वी के, या फिर बी एल पैरेलल है वी के, तो इस केस में ई इंड्यूस मतलब इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हमेशा ही 0 होगी, हमेशा ही क्या होगी, इसमें 0 ही होएगी। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। बताना क्या इसमें, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन द रोड, यही बताना है, ठीक है, करते हैं इसे। सुनो देखो, पहले बी एल वी मतलब निकाल लेते हैं, पहले इंड्यूस ईएमएफ निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है ई इंड्यूस का, क्या फॉर्मूला होता है,
बी एल बी यही होता है। बी की वैल्यू कितनी है 10, एल की वैल्यू कितनी है 4 इंटू वी की कितनी है, तो ये कितना आ जाएगा 80। 80 क्या आ गया हमारे पास, 80 क्या आ गया हमारे पास, ई इंड्यूस आ गया। ठीक है, ये तो फॉर्मूला लगाना था। अब बैटरी लगेगी कैसे, बात ये है कि करंट चलेगा कैसे। ठीक है, ये तो बीएलवी करके इसलिए निकाल दिया हमने। अब बैटरी बड़ी प्लेट किस तरफ लगेगी, छोटी प्लेट किस तरफ लगेगी, और करंट कैसे चलेगा। तो सुनो, देखो इसकी तरफ फिंगर करो ऐसे, ये वी है, नीचे करी, अंदर इनसाइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड। ऐसे वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, मतलब करंट ऐसे चलेगा। करंट कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो इसमें बैटरी कुछ ऐसी लगेगी, क्योंकि करंट ऐसे चलेगा ना, ऐसे, तो यहाँ से तो निकलेगा, तो बैटरी कुछ इस तरीके से लगेगी, क्योंकि हमने V क्रॉस B किया है। इसकी V क्रॉस B की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, तो इसका मतलब करंट भी इसी डायरेक्शन में चलेगा। क्लियर है यहाँ तक, डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो ये बैटरी इसमें इस तरफ लग जाएगी। अब ये भी क्वेश्चन ही है, देखो इसमें पहले BLV निकाल लेते हैं। BLV क्या निकाल दिया हमने, ई इंड्यूस। B की वैल्यू कितनी है 5 इंटू में L, लेंथ कितनी है इसकी 2, V की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना आ जाएगा 60 वोल्ट। EMF तो इतनी आएगी। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं। देखो V इस तरफ, जिस तरफ V होता है उस तरफ फिंगर्स करते हैं, क्रॉस B करना है, ये बाहर की तरफ है ना। डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब क्या है यहाँ पे आउटसाइड। क्या है डॉट का मतलब, आउटसाइड। मतलब V क्रॉस B, ऐसे अंदर की तरफ नहीं करना हमें कि ऐसे अंदर की तरफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस देते हैं तो अंदर की तरफ करते हैं, लेकिन ये आउटसाइड है। डॉट का मतलब क्या है, आउटसाइड है। तो हम ऐसे करेंगे V क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसमें, आउटसाइड है, तो ऐसे ही करेंगे। ऐसे किया, ऊपर ऊपर आ रही है ना डायरेक्शन, V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या आ रही है, ऊपर आ रही है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी ऊपर ही आएगी। मतलब इसमें बैटरी कुछ ऐसे लगेगी, ऐसे करंट चलेगा इसमें। क्लियर, ऐसे भी चल सकता है, कैसे चला लो, लेकिन बैटरी ऐसी लगेगी, ऊपर बड़ी प्लेट और नीचे छोटी प्लेट ऐसी लगेगी, क्योंकि ये हम किसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, V क्रॉस B के डायरेक्शन में ही इसकी डायरेक्शन होएगी करंट की, इंड्यूस ईएमएफ की। ठीक है, करंट की बोल लो, इंड्यूस ईएमएफ की बोल लो, डायरेक्शन कहाँ होगी, V क्रॉस B के डायरेक्शन में होगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या होगी वैल्यू, 0। क्या होगी, इंड्यूस ईएमएफ की अगर बात करें तो इसमें वो होगी 0। 0 क्यों होगी, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन थी कि यहाँ पे ये फॉलो हो रही है, नहीं हो रही। L इस तरफ है, B भी इसी तरफ है, मतलब B क्या है L के पैरेलल हो गया यहाँ पे। तो इस केस में ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक भी चीज एक दूसरे के पैरेलल में है तो उस केस में E इंड्यूस क्या आएगा, 0 ही आएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक दूसरे क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। पैरेलल है तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो 0 ही आएगा, फिर कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, फिर तो 0 ही आएगा। पैरेलल नहीं होनी चाहिए, कंडीशन ही ये थी। LB हम तभी लगा सकते हैं जब ये है एक दूसरे के, ये परपेंडिकुलर है, तभी लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 0 ही हो जाएगी पैरेलल है तो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये इंड्यूस क्या आएगा यहाँ पे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सुनो इसकी भी 0 ही आएगी। 0 क्यों आएगी, ये इंड्यूस की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0 ही आएगी। 0 क्यों आएगी, क्योंकि देखो वेलोसिटी इस तरफ, ये भी इसी तरफ ही है। देखो ये यहाँ पे क्या है, V पैरेलल है किसके, L के। तो इस केस में अगर पैरेलल है, अगर एक चीज भी पैरेलल है दूसरे के, तो उस केस में E इंड्यूस तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये 0 वाले क्वेश्चन बढ़िया होते हैं ना सॉल्व नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट देखो, अब ये है, इसमें ना वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। ले, एक आएगा ऊपर, ऊपर क्या आएगा
10 cos 30 यही आएगा। इधर क्या आएगा 10 sin 30, ये कितना बनेगा 10 इंटू में cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये कितना बन जाएगा 5√3। ये कितना बनेगा 10 इंटू में 1/2 यानी कि 5। BL भी लगा देते हैं। B कितना है 2 गिवन है, B 2 गिवन है 2, L कितनी है 10, V की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना आ जाएगा 100। ये इंड्यूस आ गया हमारे पास। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन बताओ इसकी। डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ ही होगी। कैसे होगी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, देखो V इस तरफ है, ये वाली भी देख के चलते हैं ना, V इस तरफ है, अंदर की तरफ क्या है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B ऊपर डायरेक्शन आ रही है। V क्रॉस B की डायरेक्शन कैसी आ रही है ऊपर आ रही है, V क्रॉस B की डायरेक्शन तो ऊपर आ रही है, तो ये करंट कुछ ऐसा चलेगा, मतलब ये ऊपर से ही चलेगा, ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसे चलेगा करंट, मतलब ऊपर की तरफ चलेगा, ऊपर की तरफ इस बड़ी वाली प्लेट में से निकलता है और ऊपर की तरफ ऐसे चलेगा। V क्रॉस B की डायरेक्शन में चलेगा, V इस तरफ है B इस तरफ है, तो इनकी जो डायरेक्शन आएगी V क्रॉस B की उसकी ही डायरेक्शन में इंड्यूस EMF आएगा। क्लियर है, डन। नेक्स्ट करें, सेम क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन, वैसा वैसा। सुनो देखो, दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इधर एक आएगा इधर, दो कंपोनेंट आएंगे इसके, एक का आएगा ऊपर और एक का आएगा नीचे। तो इस केस में ऊपर वाला क्या आएगा 20√3 इंटू में cos 60 आएगा। cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 10√3। ये वाला 20√3 इंटू में cos 60 सॉरी sin 60 आएगा ना, sin 60 कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे ये 10, तो ये कितना बन जाएगा 30। BLB लगा दो, BLB, B की वैल्यू कितनी है B की 2 है, L लेंथ की वैल्यू कितनी है 6 इंटू में V की वैल्यू कितनी है 30, तो कितना आ जाएगा 360। डायरेक्शन क्या होगी V क्रॉस B डायरेक्शन ऐसी होगी, ये ऐसे चलेगा करंट, ऐसी होगी डायरेक्शन। V इधर है B इधर है, V इधर है B इधर है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है, तो इंड्यूस EMF की भी सेम ऐसी आएगी। क्लियर हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। एक और करते हैं, देखो ये क्वेश्चन है, सुनो देखो, इसमें ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते, छोटे छोटे पीस करके, तो ठीक है, इसमें हम एक पहले रोड लगा देंगे। ठीक है, ये आर है तो ये भी आर, और ये आर है तो ये भी आर, यही हो जाएगा। तो अब इस रोड में देख लो, इस रोड में फाइंड कर लेते हैं BLB इंड्यूस EMF, इसमें फाइंड कर लेते हैं, जो इसमें होगा वही इसमें होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो BLB B की B L की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये R और ये R, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2R V, तो ये कितना हो जाएगा 2RBV, ये हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऐसी होगी, तो मतलब इसमें ऐसी बैटरी लगेगी, ऐसे करंट चलेगा, ऐसे करंट चलेगा। क्लियर है, इजीली हो तो रहे हैं, मतलब अगर इसमें देखें तो इसमें ऐसे लगेगा, यहाँ पे रोड की बात करें तो इसमें ऐसा आएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन V क्रॉस B की डायरेक्शन यही आएगी, तो ऊपर की तरफ ऐसे करंट चलेगा, ऐसे करंट चलेगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ता है। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, सुनो देखो, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये बताओ कितना हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा L sin थीटा हो जाएगा, इसकी लेंथ L है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा L sin थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे L sin थीटा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, नीचे भी L sin थीटा हो जाएगा। यहाँ पे लगानी है, कहीं बिना लगाए निकाल लो, बिना लगाए क्या निकाल रहे हो, फिर यहाँ पे L sin थीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा L sin थीटा, 30 डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L/2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा L/2 बस आ गया। ये L/2 ऐड करेंगे तो L ही आएगा, तो BLV इसका इंड्यूस EMF तो BLV आएगा। डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन आएगी, ऐसे चलेगा करंट।
अब तो हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, फटाफट हो रहे हैं लास्ट में तो। क्लियर है? नेक्स्ट में पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है, ये हम पहले कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है, लेकिन वो क्या था, अकॉर्डिंग टू फेरेडे, उसके अकॉर्डिंग किया था। लेकिन इसमें हम अब ये भी बता सकते हैं कि उसने ये बताया था कि फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स लगेगा, एजेंट का फोर्स लगेगा, डायरेक्शन बता दी थी। लेकिन अब हम इस केस में ये भी बता सकते हैं कि बैटरी कहाँ लगेगी, बैटरी कहाँ लगेगी। इस केस में हम ये भी बता सकते हैं बैटरी क्या लगेगी और उसकी वैल्यू भी होगी, मतलब इंड्यूस जो ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ, उसकी वैल्यू भी क्या होती है, बीएलवी होगी। तो हम ये भी बता सकते हैं कि बैटरी की डायरेक्शन क्या होगी और कितनी बैटरी, मतलब उसमें कितना वो इंड्यूस ईएमएफ होगा, ये भी बता सकते हैं। देखो ये तो हमने फाइंड किया था, इसका आंसर तो क्या आएगा, इस सेम क्वेश्चन है, एन एजेंट मूव्स अ कंडक्टिंग लूप ऑफ लेंथ d in a uniform external magnetic field in such way that velocity of conducting loop remain constant v naught, resistance given है, ठीक है। वही बताना है कि एजेंट का फोर्स, इनके तो सेम ही वैल्यू है, सेम ही क्वेश्चन है। तो एजेंट का फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ड्यूरिंग एंट्री, ड्यूरिंग इनसाइड मोशन, ड्यूरिंग एग्जिट, ये सेम बातें बतानी है। देखो ये एक लूप है, ये एक छोटा लूप है, एक बड़ा लूप है, एक छोटा लूप है, इसका डी लेंथ है इसकी जो कि बड़ी है, इस वाली लेंथ से बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है, दिख ही रही है, और ये वी नोट से जा रहा है। तो एजेंट का फोर्स किस किस डायरेक्शन में लगेगा, ड्यूरिंग एंट्री, इनसाइड और एग्जिट, मतलब ये एंट्री करने में इसके अंदर, और जब ये एग्जिट कर रहे हैं तब। तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, पहले भी हम कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, ये कुछ ऐसा दिखेगा, सुन लो। तो यहाँ पे तो ये फोर्स की तो बात कर ही चुके हैं कि इसमें इस तरफ फोर्स लगेगा, तो एजेंट का फोर्स तो इसी तरफ लगेगा, एजेंट का फोर्स तो इसी तरफ लगेगा ना, एजेंट का फोर्स इसी तरफ लगेगा, मानते हो, क्योंकि एक ऊपर लगेगा एफएम, ऐसे क्रॉस करके देखें, एक नीचे लगेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक इधर लगेगा, फिर ऐसे करेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए एजेंट का फोर्स इसको इधर ही लगाना पड़ेगा, वी नोट की कौन सी स्पीड से जाना है। तो अब इसमें बैटरी की बात कर लेते हैं, सुनो देखो बैटरी कैसे लगेगी। देखो इसकी वजह से तो कोई आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी, ये लेंथ है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये ए भी एक लेंथ है और वेलोसिटी भी इस तरफ है, तो वी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, एल के, वी पैरेलल है यहाँ पे एल के, वी जो अगर पैरेलल है एल के, तो इस केस में बताओ, इस केस में कोई इंड्यूस ईएमएफ आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो इसकी वजह से क्या आएगा, जीरो, इसकी वजह से मान लो ये सी डी है, सी डी की वजह से भी जीरो ही आएगा, क्योंकि V और ये L जो ये लेंथ है और ये V है, ये क्या है, पैरेलल एक दूसरे के, पैरेलल की वजह से तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, जीरो ही होती है, तो यहाँ पे जीरो ही आएगा, इसकी वजह से आएगा। देखो इसकी वजह से आएगी, इसकी वजह से कैसे आएगी, देखो V इस तरफ है, सुनो देखो बैटरी, देखो बैटरी की वैल्यू क्या होगी, VLV, मतलब इंड्यूस ईएमएफ की, V नोट की है तो ये इतने की, तो इसकी इंड्यूस ईएमएफ होगी, ठीक है, V क्रॉस बी ऊपर की तरफ, मतलब करंट ऐसे चलेगा, करंट कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, मतलब यहाँ पे ऐसी बैटरी लग जाएगी, बैटरी भी बता दी हमने, और इसका इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा ये भी बता दिया, बी एल वी नोट, ठीक है। इसमें सुनो देखो, इसमें तो वैसे तो इंड्यूस ये नेट तो जीरो ही हो जाएगा, इसकी वजह से तो जीरो, क्यों, क्योंकि वी पैरेलल एल के, यहाँ पे वी पैरेलल है एल के, तो इन दोनों की वजह से तो जीरो आएगा, इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा ना, ऐसे ही आएगा सेम, क्योंकि V क्रॉस B कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ करंट ऐसे चलेगा, इसमें भी ऐसे ही चलेगा, रुको रुको रुको, इसमें भी ऐसे ही चलेगा, देखो इसमें ऐसे जा रहा है और इसमें ऐसे जा रहा है, तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये नेट जो है वो नेट जीरो आ जाएगा, नेट तो जीरो ही आ जाएगा ना, नेट क्या आ जाएगा यहाँ पे जीरो, क्योंकि ये भी करंट ऐसे चला रहा है, ये भी करंट ऐसे चल रहा है और इसमें भी करंट ऐसे ही चल रहा है, तो यहाँ पे करंट अगर ऐसे चल रहा है तो नेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्वल करंट है तो नेट जीरो हो जाएगा। अब इस केस में बात कर रहे हैं इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से तो क्या होगा, जीरो ही होगा, और इसकी वजह से ऐसी बैटरी लगेगी सेम, क्योंकि V क्रॉस B करेंगे तो ऊपर ऐसे करंट चलेगा, ऐसे करंट चलेगा। हमने ये बता दी बैटरी लगेगी, बैटरी लगेगी, ठीक है, किस डायरेक्शन में लगेगी, और इसका इंड्यूस ईएमएफ बता दिया, यहाँ पे भी क्या आएगा, BLV नोड, वैल्यू बता दी, डायरेक्शन भी बता दी, करंट कैसे चलेगा वो भी बता दिया, क्लियर है। V क्रॉस, देखो V इस तरफ है, B के क्रॉस करना है, इनसाइड दे रखिए ना, इनसाइड दे रखिए तभी इसलिए कर रहे हैं, अगर आउटसाइड देता तो ऐसे करते, आउटसाइड देता तो नीचे की तरफ होती,
ठीक है, इनसाइड दे रखी है, इनसाइड दे रखी है, तो हम अब ऐसे ही करेंगे, इनसाइड दे रखी है तो v क्रॉस b, और ये ऊपर की तरफ v क्रॉस b की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ आ रही है तो इस केस में इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ आएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसका प्रूफ कि ये बी एल वी क्यों होता है, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बी एल वी ही क्यों होती है। सुन लो, देखो ये एक रोड है, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मतलब ऊपर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इसमें, तो यहाँ पे एफ एम लग रहा है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, और अगर साइन चेंज हो तो हमेशा ही वी क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जो वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी उसको अपोजिट कर दो, उसमें फोर्स लगता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। साइन माइनस साइन यही दिखाता है ना कि अगर मान लो माइनस साइन है, माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में क्या होता है कि जो v क्रॉस b की डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन लेके चलते हैं, मतलब इसमें इस तरफ लगेगा एफ एम का। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 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 चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस माइनस चार्ज आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एफ ही लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो एट स्टेडी स्टेट पे एक ऐसी स्टेट जहाँ पे एफ ई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एम के इक्वल हो जाएगा, एफ ई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एम के इक्वल हो जाएगा। तो एफ ई क्या होता है, क्यू ई, एफ एम क्या होता है, क्यू वी बी। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से क्यू कैंसिल, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी बी। और हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये बी से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं इनका, बी से ए जाते हैं, तो इस केस में किसके इक्वल होता है, ई एल के इक्वल होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इससे यहाँ जाते हैं, मतलब बी से ए जा रही है, इसका मतलब ये है। तो ई एल, ई की जगह क्या पुट कर दो, वी पुट कर दो, एल की जगह एल पुट कर दो, तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि ई इंड्यूस की वैल्यू बी एल वी होती है। क्या होती है, बी एल वी। When a conducting rod of a length L moves inside a uniform external magnetic field B with velocity V, then induced EMF in the rod will be, सेम डायरेक्शन है, क्या हो जाता है, इंड्यूस ईएमएफ बीएलवी के इक्वल हो जाता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी, ये वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में होता है इंड्यूस ईएमएफ, ये तो सबको ही पता है। क्लियर है यहाँ तक, डन, ये प्रूव भी कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ट्रांसलेशनल इंड्यूस ईएमएफ के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे रोटेशनल इंड्यूस ईएमएफ, लास्ट टॉपिक है इसका। ठीक है, पार्ट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है ये, सुन लो। रोटेशनल इंड्यूस ईएमएफ, व्हेन अ कंडक्टिंग रोड ऑफ अ लेंथ L रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल magnetic field B with angular velocity omega about its one end, then E induced equal to B omega L square by 2। अगर एक कंडक्टिंग रोड, एक L लेंथ की कंडक्टिंग रोड क्या कर रही है, अपने एक एंड के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, कहाँ पे, एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस केस में ई इंड्यूस मतलब इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाती है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, और इसकी डायरेक्शन सेम ही होगी, वी क्रॉस बी। कैसी होगी, वी क्रॉस बी। ठीक है, डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल इंड्यूस ईएमएफ विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी की ही डायरेक्शन होगी इसकी। ठीक है, कैसी डायरेक्शन होगी, वी क्रॉस बी की। इसने क्या बोला, सुनो, देखो एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, क्या है, एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और उसमें एक एल लेंथ की कंडक्टिंग रोड क्या कर रही है, घूम रही है अपने एक एंड के अबाउट, तो उस केस में जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होती है वो होती है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, और जो इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसी होगी, वी क्रॉस बी होगी। क्लियर, ये किसके बारे में था, रोटेशनल इंड्यूस ईएमएफ के बारे में था। डन है यहाँ तक, कोई दिक्कत, क्वेश्चन करते हैं अब इस पे, प्रूव भी करेंगे ये बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 कहाँ से आया, ये प्रूव भी करेंगे। देखो अगर मान लो इसे कट करते हैं तो इसकी वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ होगी, इसकी भी ऊपर की तरफ होगी, और इसकी भी ऊपर की तरफ होगी, तो ये v क्रॉस b की ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और ये प्रूव भी कर देंगे आगे लास्ट में कि बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 कहाँ से आया, अभी याद ही कर लो। क्लियर है, क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्शन बाद में फाइंड करेंगे, मतलब इंड्यूस ईएमएफ की पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। दो रोड है, एक ये ऐसे घूम रही है और ये ऐसे घूम रही है, मतलब ये ऐसे घूमेगी ना, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, मानते हो। ठीक है, इसकी वजह से बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 करते हैं। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, 10, बी की वैल्यू कितनी है 10, इंटू में ओमेगा 2 इंटू में एल का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36,
बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 360 वोल्ट। आ गया ये क्या है हमारे पास, दिख रहा है ना, ये क्या है हमारे पास, ई इंड्यूस, मतलब इंड्यूस ईएमएफ फाइंड कर लिया। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाली रोड की वजह से, बी ओमेगा एल स्क्वेयर बाय में 2, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बी की तो सेम ही रहेगी, कितनी है 10, इंटू में ओमेगा भी 2 है, एल का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 160 वोल्ट। अब देखो इसकी वजह से डायरेक्शन ऊपर है, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऊपर है और ये अंदर की तरफ क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरफ डायरेक्शन है इसकी, v क्रॉस b की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, तो ये कुछ ऐसा ही, करंट भी ऐसे ही चलेगा, मतलब करंट ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही होएगा, v क्रॉस b की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इंड्यूस ईएमएफ की भी इसी तरफ ही होगी। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, तो इसमें कैसे है, इसमें ऐसे है v क्रॉस b, तो इसमें ऐसे है, तो इसमें ये ऐसे हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, अब ये क्वेश्चन है जैसे कि, तो पहले बी ओमेगा एल स्क्वायर निकाल लें, एल स्क्वायर बाय 2 निकाल लें, बी की वैल्यू कितनी है 5, इंटू में ओमेगा 4, इंटू में एल का स्क्वायर मतलब 36 बाय 2, कितना आएगा ये 36 इंटू 2 कितना बनेगा ये बनेगा 360 बनेगा, हाँ 360। ठीक है 360, इसकी वेलोसिटी का ऊपर की तरफ है क्योंकि ऐसे घूम रही है ना, इस तरफ घूम रही है, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी और ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे करेंगे तो इस तरफ आएगी, डायरेक्शन क्या आ रही है v क्रॉस b की, इस तरफ आ रही है, तो ये इस तरफ बैटरी लग जाएगी, ऐसे करंट चलेगा। सिंपल, इजी है ना, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, बढ़े आगे, ठीक है चलते हैं। अब ये प्रूव कर देते हैं, देखो क्या है डेरिवेशन फॉर रोटेशनल इंड्यूस ईएमएफ, डेरिवेशन है ये कि बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 आता कहां से है। सुनो देखो ये एक रोड है, इसकी एक्स लेंथ पे ये एक छोटा सा पीस काट लिया डी एक्स लेंथ का, डी एक्स लेंथ का क्या कर लिया, एक पीस कट कर लिया, ठीक है, छोटी वैल्यू डी एक्स मतलब जिसके आगे डी लिख दिया वो छोटा स्मॉल एक्स, ठीक है, इसको डी एक्स की वैल्यू कट कर ली, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बी एल वी होता है ना, बी एल वी होता है, बी एल वी होता है, एल एल मतलब लेंथ कौन सी लेंगे ये वाली, तो यहाँ से बी डी एक्स वी आ जाएगा, आ गया ना, डी ई मतलब ये इसका इंड्यूस की बात कर रहे हैं, जो ये डी कट की है इसका मतलब डी की क्या कर रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से बी डी एक्स वी आ गया, वी क्या होता है, आर ओमेगा के इक्वल होता है, वी आर ओमेगा के इक्वल होता है, आर की जगह एक्स पुट कर दें क्योंकि रेडियस तो यही है, तो यहाँ से बी डी एक्स और क्या आएगा एक्स और बी ओमेगा एक्स डी एक्स, ऐसा आ जाएगा ये बी ओमेगा एक्स डी एक्स, देखो ये आ गया ना, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहाँ से ये जीरो से लेके एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू एल तक यही होएगा, इंटीग्रेशन यही पुट करेंगे, ठीक है, तो ये जीरो से लेके एक्स इक्वल टू एल तक पुट कर दिया, तो ये तो बाहर आ जाएगा बी ओमेगा क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, अब एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, माइनस साइन घर से लगा के, पहले अपर लिमिट पुट कर दो, माइनस साइन लगा के फिर लोअर लिमिट पुट कर दो, तो अपर लिमिट क्या है एल स्क्वायर, यानी कि देखो ये आ रहा है हमारे पास बाय में 2, अपर लिमिट क्या है हमारे पास एल, लोअर लिमिट क्या है 0, तो एक बार तो अपर लिमिट पुट कर दो, यानी कि क्या करेंगे बी ओमेगा बाय में एल स्क्वायर बाय 2, माइनस साइन घर से लगाते हैं, फिर एक बार लोअर लिमिट पुट कर दो 0, तो यहाँ से ये सोल्व होके क्या आ जाता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। क्लियर है यहाँ तक, तो ये आया कहाँ से ये भी बता दिया, डन, ओके कंप्लीट, टाटा।